मैंने आपको पहले कबीर की साखी पढ़ाई थी, जिसमें कबीर की साखी का अर्थ बताया था। आज हम जो है कबीर की पदावली पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं कबीर की पदावली। दुल्हिन गाऊं मंगल चार, हम घरी आयो हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी हो, पंच तत्व बाराती। राम देव मोरे पाहुने आए मैं जोबन मैं माती। आगे है, शरीर सरोवर वेदी करी हो ब्रह्मा वेद उचार। राम देव संग भावर लेहूं, धनि धनि भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हमें व्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए। कबीर दास जी की जो है ये पदावली जो मैंने अभी आपको बताई, इसमें मंगल चार का अर्थ है मंगल की, भरतार का मतलब है पति, कौतिक का मतलब है करुण, पाहुने का अर्थ है अतिथि। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सौभाग्यशाली सहेलियों, तुम मांगलिक गीत गाओ। आज हमारे घर साक्षात रूप से राजा राम भरतार पति के रूप में पधारे हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है और उनके आवागमन और मिलन की प्रसन्नता से शरीर और चित्त सभी को उन पर मैं निछावर कर दूंगी। कहने का मतलब है कि मैं अपना अस्तित्व खोकर स्वयं उनसे मिलकर एकाकार हो जाऊंगी। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, पृथ्वी जल आकाश अग्नि और पवन। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि पृथ्वी जल आकाश अग्नि और ये पवन पंच तत्व मेरे विवाह यानी महामिलन के बराती यानी साक्षी होंगे और मेरे घर पति देव के रूप में राम पधारे हैं। मैं उनसे मिलने के लिए यौवन के मध्य में यानी कि मिलन की आतुरता से उन्मत्त हूँ। उनके प्रेम में सब कुछ मैं भूल गई। इस विवाह में मतलब इस महामिलन के लिए मैं शरीर को क्या करूंगी, यज्ञ कुंड की वेदी बनाऊंगी। मैं शरीर को यज्ञ कुंड की वेदी बनाऊंगी और ब्रह्मा जो है वेदों का उच्चारण करेंगे। ठीक है, वेद उच्चारण करेंगे और पति देव के रूप में मैं राम के संग भावरे लूंगी। ठीक है, उस समय मेरा यह सौभाग्य होगा कि मेरे विवाह को देखने के लिए 33 करोड़ के देवता और 88,000 मुनिगण पधारेंगे। ठीक है, मैंने इसलिए इनको वर्णन नहीं किया है, मैंने इनको वर्णन किया है कि एक मात्र अविनाशी श्री राम को मैंने वर्णन इसलिए किया कि मुझे ब्याह कर एकाकार करके मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे ना। मैंने इनमें से किसी को वर्णन नहीं किया है, सिर्फ श्री राम को वर्णन किया है, इसलिए कि एकमात्र अविनाशी श्री राम मुझे आएंगे और ब्याह कर अपने साथ ले जाएंगे। ठीक, दूसरा पद देख रहे हैं, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगल चार माही मन राखो। राम रसायन रसना चासो, मंदिर माही भया उजियारा। ले सुती अपना पियो प्यारा, मैं रनि राशि जे निधि पाई। हमें कहा यहू तुम ही बढ़ाई, कहे कबीर में कछुना कीन्हा। सखी सुहाग राम मोह दीना। कितना सुंदर प्रसंग है, कितनी अच्छी चीज बता रहे हैं कबीरदास जी यहाँ पर। आप लोग को मैं बता रही हूँ
बहुत दिनन से, है ना। आगे देखते हैं। रचना का अर्थ है जिह्वा, ठीक है। रचना का अर्थ है जिह्वा, मंदिर का अर्थ है मन रूपी मंदिर, प्रिय मतलब प्रियतम, ठीक है। प्रिय मतलब प्रीतम। रचना का अर्थ है जिह्वा, ये है ना रचना। रचना का अर्थ है जिह्वा, मंदिर का अर्थ है मन रूपी मंदिर, प्रिय मतलब क्या है, प्रियतम। अब इसमें जो है कबीरदास जी जो है आत्मा और परमात्मा के मधुर मिलन को पति पत्नी के रूप में उपस्थित कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलकर अपूर्व सुख का अनुभव करते हुए क्या कह रही है, आज मैंने जन्मांतरों के बाद अपने प्रियतम राम को पा लिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के बाद, आज जो है जीवात्मा परमात्मा के मिलन के बाद जो है कह रहे हैं कि मैंने आज अपने जन्मांतरों के बाद अपने प्रियतम राम को पा लिया है। मेरे लिए ये बड़े भाग्य की बात है कि मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है कि मेरे प्रियतम स्वयं प्रसन्न होकर लेने के लिए मेरे घर आए हैं और मैंने घर बैठे ही उन्हें प्राप्त कर लिया है। प्रियतम को पाकर मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रियतम को पाकर मेरे अंदर असीम आनंद की अनुभूति हो रही है और मैंने राम नाम रूपी मधुर रस का छक्कर पान कर रही हूँ, ठीक है। मैं राम नाम रूपी रस का छक्कर पान कर रही हूँ और मेरा अंतःकरण, मेरा मन रूपी मंदिर प्रेम के पवित्र प्रकाश से प्रकाशित हो गया है, प्रकाशवान हो गया है और मेरे प्राणनाथ के साथ रहकर अपने सुख का अपूर्व अनुभव कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपने प्राणनाथ के साथ रहकर अपूर्व सुख का आनंद ले रही हूँ। मैं तो विभिन्न योनियों में अपने द्वारा किए गए कर्मों के भार से दबी थी और कर्म फल के रूप में जन्म मरण के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी, किंतु प्राणनाथ की कृपा से मुझे राम नाम रूपी यह अनमोल संपत्ति अनायास प्राप्त हो गई है। इससे मेरा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है, या तो मेरी प्रियतम राम की कृपा है जिससे मुझे यह अलौकिक गौरव प्राप्त हो रहा, अलौकिक गौरव मुझे प्राप्त हो गया है। जीवात्मा आगे क्या कह रही है, कहती है कि हे सखी, हे स्वामी, हे स्वामी के मिलन से, इस मिलन सुख से मैंने कुछ नहीं किया है। कहती है जीवात्मा, कह रही है, क्या कह रही है कि हे सखी, स्वामी के इस मिलन सुख के लिए मैंने कुछ नहीं किया है। यह तो सुहाग सुख तो स्वयं राम ने प्रसन्न होकर, यह तो सुहाग सुख स्वयं राम ने प्रसन्न होकर मुझे प्रदान किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे, दुचते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, तृष्णा छानी परिघर उपरी, उपद्र का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतो बांधी, निरुच चुवे ना पानी, कूड़ कपट काया का निकषा, हर की गद सब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम शीना। यहाँ पर कबीरदास जी जो है बता रहे हैं
कि ब्रह्म ज्ञान को एक आंधी के रूप में मानकर मोह माया जनित विकारों का विनाश का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया है, वो बता रहे हैं। आइए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। टाटी मतलब टटिया, ठीक है। थूनी मतलब खंबे, थूनी का अर्थ है खंबे, ठीक है, थूनी का अर्थ है खंबे। और बलिंडा मतलब बल्ली, बलिंडा का अर्थ है बल्ली। छीना मतलब छीण, ठीक है, छीना मतलब छीण। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संतो, हे संतो, ब्रह्म ज्ञान रूपी अंधड़ आ गया है, ब्रह्म ज्ञान रूपी आंधी आ गई है, जिसमें भ्रम का पर्दा, जिससे हम ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाते थे, वो अब उड़ गई है, ठीक है। हे संतो, अब ज्ञान रूपी आंधी आ गई है और भ्रम का पर्दा जो मेरे अंदर पड़ा हुआ था, उस ब्रह्म ज्ञान की आंधी से वो जो है पर्दा उड़ गया है। जीवात्मा अब अधिक देर तक माया के बंधनों में नहीं बंधी रह सकती है। अर्थात माया जनित जितने भी विकार थे, वे ब्रह्म के प्रति जो शंका उत्पन्न थी, वह ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर से अब वो दूर हो गई है। माया और ब्रह्म की दुविधा रूपी जो है खंबे, माया और ब्रह्म की दुविधा रूपी खंबे गिर गए हैं, तथा मोह रूपी शहती जिस ममता की छाजन पर टिकी थी, वो अब टूट चुकी है। जो मोह रूपी बल्ली जो है थी, खंबे पर टिकी हुई थी, वो अब क्या हो गई है, टूट गई है। कहने का मतलब है कि अहम भाव रूपी घर के ऊपर जो लोभ रूपी छप्पर पड़ा था, वो अब धराशायी हो गया है और दुर्बुद्धि का भांडा फूट गया है। उसमें ब्रह्म रूपी जल में किसी प्रकार का प्रवेश ना कर पावे। अर्थात मोह और माया, ठीक है, अर्थात मोह और माया में जीवात्मा इतनी जकड़ गई थी कि उस पर ब्रह्म ज्ञान का थोड़ा सा भी प्रभाव नहीं पड़ सकता था। वो सब ज्ञान रूपी आंधी के आने से स्पष्ट हो गई है। शरीर जनित सारे विकार जो है, जितना भी कूड़ा कपट था, वो क्या है, दूर हो गए हैं और सबने ब्रह्मा की रहस्य को, ब्रह्म के इस रहस्य को पहचान लिया है, ठीक है। ज्ञान रूपी जब आंधी आई है, तो ज्ञान रूपी आंधी आने के पश्चात जो ब्रह्म रूपी जो जल की वर्षा हुई है, ठीक है, ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद जो ब्रह्म रूपी जल की वर्षा हुई है, उससे ईश्वर प्रेमी भक्तगण की क्या है, ज्ञान से शराबोर हो चुके हैं, तथा भक्ति रूपी सूर्य के प्रकट हो जाने से जो अज्ञान रूपी अंधकार का अब विनाश हो गया है। भक्त रूपी सूर्य के प्रकट हो जाने से अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, कबीर के चौथे पद पे आ गए हैं। अब क्या है, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा, पावक कहवा पाव जित दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहियो भुषजे भाजे, तो सब कोई तिरि जाई, नार के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ना जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरे न छुड़ते आने, साची प्रीत विषय मायाशु, हरि भक्तन तू हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजे, बांधो जमपुरी जाति। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने वाद का अर्थ बताया, तर्क वितर्क, दिशा का अर्थ है प्यास, शुआ का मतलब है तोता, और पावक का मतलब सभी लोग जानते हैं क्या अर्थ होता है, अग्नि। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि लोग मुख से राम नाम जपते हैं, लोग मुख से राम नाम जपते हैं, हृदय से भगवान का नाम नहीं लेते। पंडित लोग जो राम नाम की माला जपने का उपदेश देते हैं, वो सब क्या है, मिथ्या है, झूठा है, व्यर्थ है। यदि मुख में राम शब्द कहने से लोगों की मुक्ति मिल जाया करे, यदि मुख से राम नाम कहने से लोगों की मुक्ति मिल जाया करे, तो फिर मुख से खांड शब्द कहने से भी मुख मीठा होने लगेगा।
खांड का मतलब मीठा होता है जैसे जानते हैं। तो अगर मुख से राम नाम कहने से मुक्ति मिलने लगे तो खांड शब्द कहने से हमारा मुख मीठा हो जाना चाहिए। आगे कह रहे हैं कबीर, यदि राम कहने से उद्धार होने लगे फिर आग शब्द कहने से पैर जलने लगेंगे। यदि राम कहने से लोगों का उद्धार होने लगे तो आग शब्द कहने से लोगों के पैर जलने लगेंगे। जल कही तृषा बुझाई और जल कहने से प्यासे की प्यास बुझने लगे, भोजन कहने से भूख मिटने लगेगी। जब ऐसा नहीं हो सकता तो फिर मुख से राम नाम जपने से कैसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ठीक है, फिर मुख से राम नाम कहने से कैसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आगे वो कह रहे हैं, वास्तविक भक्ति तो हृदय से होती है। जो अगर हम वास्तविक भक्ति करना चाहते हैं तो वो हमारे हृदय से होती है, हमारे अंतःस्थल से होती है। तो अगर मनुष्य के साथ तोता भी हरि नाम बोलने लगता, ठीक है, वैसे तो मनुष्य के साथ तोता भी हरि नाम बोलने लगता है, परंतु वह हरि के प्रताप को नहीं जानता, हरि के गुण को नहीं जानता। यदि कभी पिंजरे से छूटकर जंगल में तोता जो है, यदि कभी पिंजरे से छूटकर जंगल में उड़ जाता है तो फिर वह हरि का कभी ध्यान नहीं करता। इस प्रकार से जप मानस से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कबीर कि इस प्रकार के जप से कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिलिया जीवन हारा। अब न मरो मरने मन माना, ते मुए जिन राम न जाना। शाकत न मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसावन पिए। हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कहे कबीर मन मनी है मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अब यहाँ पर मुए का मतलब है मर गए, शाकत मतलब शक्ति, हरि का मतलब समझ ही रहे हैं ईश्वर। यहाँ पर कबीर ने आत्मा की अमरता के बारे में वर्णन करते हुए बता रहे हैं। कहते हैं कि हम नहीं मरेंगे, ठीक है, हम नहीं मरेंगे, सारा संसार मरेगा, क्योंकि हमें तो जीवन दान देने वाला मिल गया है। कवि का यहाँ पर ऐसा है, कहने का मतलब ये है कि मृत्यु का डर उन्हीं अज्ञानी को होता है जिन्हें आत्म का ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता है, उन्हें ही मृत्यु का डर होता है। वास्तव में आत्मा तो अजर और अमर है, उनके जन्म मरण का प्रश्न ही नहीं उठता है, उनके जन्म और मरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए कवि कहता है, अब तो मैं ना मरूंगा ना मरने, ना मन में मरने का भय करूंगा। अब तो ना तो मैं मरूंगा और ना मेरे मन में मरने का भय होगा। वे लोग मरते हैं जिन्हें राम का नाम के ज्ञान नहीं होता, वे लोग मरते हैं जिन्हें राम के नाम का ज्ञान नहीं होता। अज्ञानियों को ही मृत्यु का भय होता है, अज्ञानियों को ही मृत्यु का भय होता है। शाक्त लोग मरते हैं, संत लोग जीवित रहते हैं। संत जन तो राम के प्रेम रूपी अमृत का पान करते हैं। वास्तव में जो है आत्मा ही परमात्मा का अंश है। यदि परमात्मा मरे तो हो गया, इसलिए यदि परमात्मा मरे तो हो गया, इसलिए हम अमर हो गए, हमने सुख का सागर पा लिया। ठीक है, हमने सुख का सागर पा लिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, इसलिए हम अमर हो गए, हमने सुख का सागर पा लिया है। ठीक है, यहाँ पर कवि ने इसका आत्मा की बारे में बताया है, आत्मा की महत्वता के बारे में बताया है। आगे देखते हैं, काहे रे नलिनी तू कोमलानी, तेरे हिनाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपती ना ऊपर आगी, तोर होए तू कु कासन लागी। कहे कबीर जे उदित समान से नहीं मुए हमारे जान। ये कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। इसमें नलिनी का मतलब है अर्थ है जीवात्मा, हेतु मतलब प्रेम, उदित का मतलब है जल, सरोवर जल मतलब तालाब का जल, यानी परमात्मा को कहा गया है। हे आत्मा रूपी कमलनी, तू ब्रह्म कृपा से
ठीक है। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं, हे आत्मा रूपी कमलनी, तुम ब्रह्म कृपा रूपी आदिता के अभाव की आशंका में क्यों कुमला रही हो? तुम्हारी तो उत्पत्ति जल में ही है, ठीक है। तुम्हारे तो जल में ही ब्रह्म रूपी पानी है, अर्थात तुम्हारी तो उत्पत्ति मूल रूप से ब्रह्म रूपी जल में ही हुई है। उसके बाद भी तुम क्यों कुमला रही हो? तुम्हारा जन्म, तुम्हारा निवास, तुम्हारा वास, सब कुछ जो है जल में ही होता है, अर्थात सभी दशा में तुम्हारा ब्रह्म से लगाव रहता है। ना तुम्हारे नीचे उष्णता है, मतलब गर्मी है, ना तुम्हारे ऊपर अग्नि है, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं है। फिर भी तुम क्यों कुमला रही हो, क्यों मुरझा रही हो? अब वो आगे बोल रहे हैं कि उनको किस बात का दुख है, कमलनी तुम्हें किस बात का दुख है? फिर बताओ तुम्हारा प्रेम किससे लगा हुआ है जिस विरह ताप में तुम मुरझा रही हो, ठीक है। तुम्हारा प्रेम किससे लगा हुआ है जिस विरह ताप में तुम मुरझा रही हो? आगे बोल रहे हैं कबीरदास जी कि जो जीवात्मा रूपी कमलनी ब्रह्म रूपी जल के समान है, जो जीवात्मा रूपी कमलनी ब्रह्म रूपी जल के समान है, हमारी राय से वह कभी नष्ट नहीं हो सकती, अर्थात जीवात्मा ब्रह्म का ही अंश है, अतः इसका विनाश नहीं हो सकता। फिर भी इस संबंध में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर भी इसके विषय में, इस संबंध में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कबीरदास जी ने कमलनी के माध्यम से बड़े ही सुंदर ढंग से जीवात्मा के बारे में वर्णन किया है। अभी मैंने आपको कबीर ग्रंथावली से पदावली, कबीर की पदावली मैंने आपको पढ़ाई, और मैं समझती हूँ कि आप लोग को कबीर ग्रंथावली से जो पदावली ली गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इसको और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।